तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत मतलब 2-3 दिन बाद आज मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ और बहुत हिम्मत जुटा के कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आप लोगों के सामने आऊँ। तो बहुत बड़ी दुख की घड़ी हम लोगों के ऊपर आई हुई थी और जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि हमारे पापा जी, जो दीदी के ससुर जी थे, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में और 2-3 दिन से एडमिट थे। मैं बता रही थी और मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी था और मतलब हम लोग को लग रहा था बिल्कुल इम्प्रूवमेंट एकदम हो रहा है और बस 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज होने वाले हैं हॉस्पिटल। लेकिन हम लोगों की लाख कोशिश के बावजूद भी हम लोग उनको नहीं बचा पाए। और वो हम लोग को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। तो मतलब मेरे मम्मी पापा तो पहले ही नहीं थे और ये जो पापा जी थे, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे पिछले ब्लॉग से कि दीदी का घर मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो हम लोगों का लगभग डेली ही आना जाना होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनसे अटैच्ड थे, बिल्कुल हमारे अपने पिता के समान ही थे वो। तो बहुत हम लोगों ने कोशिश करी, भगवान से प्रार्थना करी, ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग उनको नहीं बचा पाए। और मतलब बिल्कुल ठीक होने लगे थे, हम लोग को लग रहा था कि अब सही हो गए हैं। और जिस दिन वो हम लोग को छोड़ के गए, उसके एक दिन पहले दिन में मैं गई, मेरे से बहुत सारी उन्होंने बातें भी करी, बहुत सारी बातें करते रहे और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल जैसे पहले थे, एकदम नॉर्मल जैसे थे, नॉर्मल से बातें कर रहे थे जैसे करते थे। और काफ़ी बातें करते रहे और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थे वो ना कि हर किसी को प्यार करते थे, वो बहुत प्यार करते थे, हर किसी को करते थे। और मुझे तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब से एडमिट थे हॉस्पिटल में, मैं डेली जाती थी, 2-4 घंटे दोपहर में जाती थी, उनको खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी और रहती थी उनके पास। तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो उन्होंने नॉर्मल बातचीत नहीं करी, बस खाना पीना मैं पूछती थी, खाना कह देते थे, दे देती थी। लेकिन जो लास्ट डे था ना, उन्होंने बहुत सारी मतलब अपने से बहुत सारी बातें करी मेरे से, मेरी शादी के बारे में, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ऐसे करके बातें उन्होंने करी जैसे कि वो बात करते थे पहले, हमेशा बात करते थे। तो जाती थी मैं, तो अगर 1-2 दिन नहीं गई तो उसके बाद तुरंत पूछते थे कि आज बहुत दिन बाद आई तुम, या दीदी से पूछते थे कि मीनू नहीं आई, बहुत दिन हो गया। तो मतलब वो इतना प्यार करते थे और जैसे वो जाते थे तो मैं जाती थी तो नॉर्मल जैसे बातचीत करते थे मुझसे बैठ के, उस दिन वैसे ही उन्होंने मुझसे बात करी। तो मैंने दीदी को बताया भी वहाँ से आके, दीदी ने पूछा कि कैसे हैं पापा जी। मैंने कहा नहीं, काफ़ी बेटर हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें भी करी मुझसे। हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे कि अब वो कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन और रात में दीदी और मनु दोनों उनसे मिलकर आए रात में, मतलब संडे की रात को, यानी कि 24 तारीख की रात को मिलकर आए।
10:30-11 बजे हॉस्पिटल से मिल गया और बस मॉर्निंग में खबर मिली। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता। अभी तक हम लोग को विश्वास नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी इसी साल उन्होंने जून में 90 ईयर्स कंप्लीट किए। मैंने व्लॉग भी शेयर किया था उनका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कहने को तो वो 90 ईयर्स के थे। सुन के लगता है कि अरे 90 ईयर्स तो कंप्लीट कर लिए थे, अब क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसे थे, इतने एक्टिव, और मतलब 90 ईयर की एज में शायद ही उनके जैसा कोई एक्टिव और खुश मिजाज और हेल्दी रहता होगा कोई। तो सुन के लगता है कि अरे 90 ईयर्स, लेकिन नहीं, अभी उनको जाना नहीं था, अभी जाने वाले नहीं थे। और ना ही हम लोगों को 1% भी ऐसा यकीन था कि वो ऐसे हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे अचानक बिल्कुल से। क्योंकि हम लोग को लग रहा था बस अब कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक होने वाले। और ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं थी उनको। बहुत सब डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ एकदम। तो जब मुझे इतना खराब लग रहा है तो दीदी की फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। मतलब मनु और दीदी, जीजाजी, सभी लोग, मतलब क्या बोले, हम लोग बिल्कुल इसके लिए रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी। खैर, ऐसी चीज़ों के लिए रेडी कौन ही होता है, लेकिन उनकी जैसी कंडीशन थी, हम लोग बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी कमी हो गई हम लोगों की लाइफ में, बहुत बड़ी। उनकी बातों को, उनकी यादों को भूल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। समझ नहीं आ रहा था कैसे आप लोगों से शेयर करें, कैसे सामने आए लोग करें, लेकिन बताना भी ज़रूरी था। अभी मैं घर आई हुई हूँ, अभी मॉर्निंग में दीदी के घर से आई हूँ, और मंडे की मॉर्निंग में हुआ था, ट्यूसडे को उनका सारा क्रियाकर्म किया गया। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी कि वो हम लोग को छोड़ के चले गए हैं। बहुत मुश्किल है खुद को संभालना, खास तौर से दीदी को, बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों को ये बताना था, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या होना है। ख़त्म करते हैं हम लोग यहीं पे।